नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो गाइस, आज स्वागत है हमारे नए टॉक शो में और नया एपिसोड नए बंदे के साथ। बेसिकली आई कैन से कि नई बंदी के साथ। तो ऑडियंस के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज सिब्बू दीदी को बुलाओ, सिब्बू दीदी को बुलाओ। तो आज ये हमारी सिब्बू दीदी यहाँ पे आ चुकी है। हेलो गाइस, बट आपकी दीदी थोड़ी ना हूँ। ये तो बच्चों की दीदी। तो सिब्बू जी, कैसा लग रहा है आज मेरे टॉक शो पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो भैया एक बात बताओ, तुम्हें कितने साल हो चुके हैं इस करियर में? 4 साल लगभग। 4 हो गए या? 4 हो गए। तो तुम अपनी जर्नी के बारे में क्या बताना चाहोगे? क्योंकि वैसे तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यूज वायरल हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक जर्नी, छोटी सी जर्नी स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट की, कैसी जर्नी स्टार्ट की, आज कैसे पहुँच गए और कैसा लग रहा है? भैया आपको सब पता तो है। अरे मुझे तो सब पता है, लेकिन ऑडियंस को तुम अपने मुंह से बताओगे ना तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। स्टार्ट कहाँ से करूँ? स्कूल से या जब जब मैं पैदा हुई तब से? जब तू पैदा हुई तब से करते चलो। अरे भैया, जब तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे मेरी स्टोरी जानने में, क्योंकि आपको तो पता है मैं छोटी सी भी बात को कितना डिटेल्स में बताती हूँ। तो कोई नहीं, हम सुनने के लिए बहुत बैठे हैं। मैं इसे पार्ट्स में डाल दूंगा ना, फिर 6-7 पार्ट्स में, है ना गाइस? तो बताओ भाई, कैसी है तुम्हें, कैसे तुम एक आज जो एक यूट्यूबर बने, इसकी पूरी सक्सेस जर्नी सुनाओ। बिल्कुल सच में पैदा होने से बताऊँ? हाँ हाँ, पैदा होने से। कि कैसे मन में आया कि मैं एक यूट्यूबर बन जाऊं? मैं पैदा हुई थी 1997 में। ओह माय गॉड, 7 साल छोटी है मुझसे। हाँ, हाँ। तो 1997 में पैदा हुई थी और मेरा जन्म कहीं भी हॉस्पिटल वगैरह में नहीं हुआ था, घर में ही हुई थी मैं। अच्छा। और मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे उस टाइम पे, आज नहीं, उस टाइम पे लड़की अगर पैदा हो जाती है तो मतलब नहीं है अच्छा। अच्छा। हाँ, लड़का ही चाहिए होता है हमेशा। वैसे मेरी मम्मी की किस्मत बहुत अच्छी थी कि जब कोई बच्चा हुआ तो पहले लड़का ही हुआ, तो मम्मी को बहुत ही ज्यादा प्यार मिला। लेकिन उसके बाद एक लड़की हो गई जो कि मेरी बहन बीच की है। फिर ठीक था, नॉर्मल है, एक लड़का हो गया, एक लड़की हो गई, ठीक है। पर जब मेरी बारी आई ना, मेरे को वैसे मम्मी बताती है हम तुझे पैदा करना नहीं चाहते थे, तू जबरदस्ती आ गई। गलती है तुम्हारी। तो हमारी गलती है। तो अभी हाल फिलहाल की बात है, अभी 1-1.5 महीने हुए मेरी मम्मी से कॉल पे 1-1.5 घंटे बात हुई। अच्छा। वैसे इतनी बात होती नहीं है, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो मम्मी बताने लगी कि पहले टॉपिक पहले भी बता चुकी हैं, वैसे ही हमारे पास कोई टॉपिक नहीं था, मैं बोर हो रही थी, क्या करूँ, मन भी नहीं लग रहा था। मम्मी को फोन कर लिया, मम्मी मेरी बातें बताने लगी बचपन की। तो चलो पैदा हो गई। फिर जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, मतलब मेरी दादी नहीं है, इनफैक्ट हम तीनों भाई बहनों ने अपनी दादी को नहीं देखा। तो वही थी मेंटालिटी की, लड़की हो गई। अब मेरे इनफैक्ट जो मेरे दादू हैं आज मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, मतलब कि मैं ही हूँ उनके लिए सब कुछ। तीनों बच्चों में सबसे ज्यादा प्यारी तुम हो। मेरे को अब करते हैं प्यार, लेकिन जब मैं पैदा हुई थी तो ये बहुत ज्यादा कि लड़की पैदा हुई है, अब शादी करेगी, दहेज लेके जाएगी, इतना इतना, मतलब मम्मी को सुनना पड़ता था। और यहाँ पे कि मम्मी बताती हैं कि बहुत कुछ सुनना पड़ता था, पर ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं बताना चाहती हूँ। तो ठीक है, मम्मी को बहुत ज्यादा ताने सुनने पड़ते थे। तो मम्मी बहुत रोने लगी। एक दिन पापा को बोल दिया, जो मम्मी मुझे बताती हैं कि पापा को बोल दिया मैंने कि मेरे से नहीं सुना जाता, ये मतलब मुझे ऐसे बोलती रहती हैं। जो मेरी दादी की सास थी वो जिंदा थी, पर मेरी दादी नहीं थी, बोले वो ऐसे बोलती हैं और दादू ऐसे बोलते रहते हैं। तो पापा ने मतलब गाली देना स्टार्ट कर दिया, कौन बोलता है, मैंने पैदा किया है, अगर मैंने लड़की पैदा करी है तो मुझे खिलाना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे रखना है उसे, ये क्यों बोलते हैं। और जब पापा ने ऐसे उल्टा सीधा बोला सबको, सबके सामने इनडायरेक्टली, तो तब मम्मी को रिलैक्स मिला। तब से मम्मी को कोई कुछ नहीं बोलता। तो मेरे को बचपन से लेके करीब जब मैं 3rd क्लास में थी, 3rd क्लास तक मुझे बिल्कुल लड़कों की ये बातें आपको नहीं पता होंगी, जब से मैं आपके साथ रहने लगी हूँ वो बताऊंगी, ये चीजें आपको नहीं बताऊंगी। वैसे तो ये स्टोरी मुझे पहले भी सुना चुकी है। हाँ, पता है, मुझे पता है स्टोरी भी। हाँ, तो मैं बिल्कुल लड़कों की तरह रहती थी उस टाइम पे। टॉम बॉय थी सिब्बू कभी। 3rd क्लास तक, इतने तक हाँ। तो बच्चे होते ही हैं। बॉय कट रखती थी मेरी मम्मी। अभी भी तो रखे हुए हैं, थोड़े से अगर वो छोटे करा दे तो बॉय कट हो जाएंगे। ये तो अभी हाल फिलहाल थोड़ा लुक चेंज करने के लिए मैंने करवा लिया। तो उस टाइम पे क्या होता था
कि मैं ये नहीं बोलती थी कि मैं ये करूंगी, ये यहाँ जाऊंगी, ये खाऊंगी, यही था लड़कों वाला, मैं ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ जाऊंगा, ये करूंगा, मतलब ये होता था, क्योंकि घर वालों ने रखा ही लड़कों की तरह ही था। ऐसे से बहुत सारे इंसिडेंट है कि जब मेरे को लड़के और लड़कियों में डिफरेंस भी नहीं पता होता था, जब मेरा भाई वॉशरूम जाता था वो खड़े होके सुसु करता था और मैं जाती थी, मम्मी कहती थी बैठ के कर, मैं कहती नहीं मम्मी एक बात बताओ मैं कहती मम्मी एक बात बताओ, भाई तो खड़ा होके करता है, आप मुझे क्यों नहीं ऐसे करने देते हो, मेरे को भी खड़े होके करना है। मम्मी या तो करती पूरी पैंट निकाल देती, जा तब कर लेती, या मैं कहती नहीं मम्मी भाई तो पैंट पहने पहने सुसु कर लेता है, मेरे को भी कर। मम्मी कहती जा कर ले, और जब मैं जाती तो मेरी पूरी पैंट गीली हो जाती तो मतलब ऐसा थोड़ा था, मतलब पूरा लड़का बनना था कि घर का तो मर्द मैं ही हूँ, इस घर का मर्द मैं ही तो बनना है। ऐसा था, मुझे नहीं पता था कि लड़के और लड़कियों में डिफरेंस। मेरी बहन मुझसे बड़ी है, उसके लिए फ्रॉक आते थे, मेरे लिए मेरे भाई के साथ कपड़े आते थे, पैंट शर्ट आते थे, तो मुझे फर्क ही नहीं पता था उस टाइम पे। एक सिचुएशन ऐसी आई, हम दिल्ली में ही रहते थे, एक सिचुएशन ऐसी आई कि हमें गांव शिफ्ट होना पड़ा। जब हम गांव गए तो मैं अपने नानी के यहाँ भी एक साल रही हूँ, फिर वहाँ के लोग जो है, लड़की है लड़का बन के रहती है, क्या है, अरे सूट पहन, फ्रॉक पहन, अच्छे से रहिए, क्या लड़कों की तरह रहती है, ऐसे से बोलने लगी। मुझे लगती थी बातें, ऐसे क्यों बोलते हैं ये, मुझे घर में कभी किसी ने बोला। और उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, तो मम्मी को फोन करके बोलती थी मम्मी ऐसे से बोलते हैं, पापा ऐसे से बोलते हैं। फिर बोलने दे बेटा, तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तू हमारा बेटा है, ये वो, फिर चौड़ में आ जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद कोई कुछ बोलता। हाँ। फिर नानी, मतलब मेरी अपनी नानी नहीं, जो मेरे एक चचेरे वचेरे में होता नहीं, ऐसे लगते हैं, वो बोलती थी। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। एक दिन क्या किया, मैंने फ्रॉक पहन लिया। हाँ। कि अब मेरे को बोल के दिखाए, मैंने फ्रॉक पहन लिया, तब भी बोले क्या बात है, आज तो फ्रॉक पहन लिया। हाँ। आज फ्रॉक कैसे पहन लिया। मैंने कहा मतलब इनको शांति नहीं है, अगर मैं लड़का ही बन के रहूं तो भी, लड़की बन के रहूं तो भी। लेकिन ऐसे माहौल में जाते थे, जैसे बड़ी होने लगी तो मैं अपनी बहन को देख के मैं भी फिर लड़कियों की तरह रहने लगी।